हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्जाम एंड नॉलेज में। मैं हूं आपका दोस्त अनिल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में, एनसीटी के बारे में डिस्कस करेंगे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं। इस यूनिट का उद्देश्य आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की मूल अवधारणाओं से परिचित करवाना है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होते हैं इसके बारे में देख लेते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ एनएसटी को हम क्रोनिक डिजीज़ यानी लंबे समय की बीमारी या लाइफ स्टाइल डिजीज़ जीवन शैली से संबंधित बीमारी के रूप में भी जाना जाता है। ये बीमारियां एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती, ये लंबी अवधि की होती हैं और आमतौर पर शरीर में धीरे धीरे बढ़ती हैं। यानी ऐसी बीमारियां जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। यह लंबे समय की बीमारी होती हैं या लाइफ स्टाइल डिजीज जिसको हम कहते हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में कुछ बीमारियों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, कोरोनरी हार्ट डिजीज़, स्ट्रोक, हृदय रोग, स्ट्रोक, कैंसर, कोरोनिक लंग्स डिजीज़ यानी फेफड़े की लंबी समय की बीमारी, डायबिटीज, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, आर्थराइटिस जिसको हम गठिया या हड्डी मांसपेशियों की बीमारियाँ। यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कुछ परिभाषाओं में या निम्नलिखित में भी शामिल है। जैसे कि मानसिक बीमारियां भी क्या है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत आती हैं, या ऐसी चोटें जो अचानक लगती हैं लेकिन जिन्हें पूरी तरह से ठीक होने में लंबा समय लगता है और उससे व्यक्ति की किसी खास अंग की गतिविधि क्या होती हैं, बाधित होती हैं। तो ऐसी बीमारियां भी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के अंतर्गत आती हैं। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की जो विशिष्टताएं हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। एनएसटी का मूल कम उम्र में होता है, यानी इसकी उत्पत्ति जो होती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की उत्पत्ति कम उम्र में होती है और पूरी तरह से स्थापित होने में इसको दशकों का समय लगता है। इन्हें उपचार या प्रबंधन के लिए एक लंबे समय की व्यवस्थित दृष्टिकोण की जरूरत होती है। क्योंकि ये बीमारियां लंबे समय तक रहती हैं इसलिए इनकी गहनता को कम करने के लिए हमारे पास पर्याप्त समय होता है। हेल्थ सर्विस को इन रोगों की प्रतिक्रियाओं को इन्फेक्शंस डिजीज की प्रतिक्रिया के साथ जोड़ना चाहिए। क्यूजेशन ऑफ एनएसटी, हमने सीडीएस यानी जो क्रोनिक डिजीज़ है का केसन समझने के लिए एजेंट होस्ट इन्वायरमेंटल ट्रायड देखा था। इससे पहले जो हम लोगों ने क्रोनिक डिजीज़ पर डिस्कस किया था तो उसमें एजेंट के द्वारा जो क्रोनिक डिजीज होता है वो फैलता है, इन्वायरमेंट के द्वारा वो फैलता है, होस्ट किसी माध्यम से इसके माध्यम से फैलता है। जबकि एनएसटी में कोई एजेंट नहीं होता है, यानी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है इसको सेपरेट करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह न तो बैक्टीरियल डिजीज होता है, न तो फंगल डिजीज होता है, न तो वायरोलॉजिकल डिजीज होता है, न तो प्रोटोजोअस डिजीज होता है। एनएसटी के क्यूजेशंस के लिए एजेंट जिम्मेदार होते हैं, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के लिए जो एजेंट जिम्मेदार होते हैं जैसे कि मोटापा हो गया, सुस्त जीवन शैली, धूम्रपान, शराब का अत्यधिक सेवन। जैसे कि हार्ट अटैक के लिए कई फैक्टर्स जिम्मेदार हैं, जैसे कि धूम्रपान, तनाव, मोटापा आदि, ये हार्ट अटैक के लिए क्या है, जिम्मेदार है। आइसबर्ग फेनामेना इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि समुदाय की बीमारियों की तुलना हम आइसबर्ग से कर सकते हैं। फ्लोटिंग टिप्स, जो आप ऊपर का जो आइसबर्ग का जो पार्ट है जो जल में नहीं डूबा हुआ है उसको हम फ्लोटिंग टिप्स कहते हैं। आइसबर्ग का वह हिस्सा जिसे हम देख सकते हैं उसे हम फ्लोटिंग टिप्स कहते हैं। और सबमेर्जेड पोर्शंस, जलमग्न भाग, आइसबर्ग का वह हिस्सा जो पानी के अंदर होने की वजह से हमें नहीं दिखता उसे हम आइसबर्ग का जलमग्न भाग कहते हैं। फ्लोटिंग टिप्स किसे कहते हैं, जो बीमारियां एक फिजिशियंस किसी समुदाय में देखता है उसे आइसबर्ग का फ्लोटिंग टिप कहते हैं, उससे हम आइसबर्ग का क्या कहते हैं, फ्लोटिंग टिप कहते हैं। जबकि सबमेर्जेड पोर्शंस, जलमग्न भाग किसे कहते हैं, जो बीमारियां फिजिशियन किसी समुदाय में नहीं देख पाता उसे आइसबर्ग का हम सबमेर्जेड पोर्शन कहते हैं। ये किसी समुदाय में छिपे हुए रोग होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति का अपने रोग से अनजान होना। ऐसे
मामले जिनका निदान न किया गया हो। एपिडेमियोलॉजी ट्रांजिशंस, इस पर हम लोग बात करेंगे। एपिडेमियोलॉजी ट्रांजिशंस, किसी जनसंख्या में रोग संतुलन का संचारी रोग यानी जो कम्युनिकेबल डिजीज होता है से गैर संचारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज रोग में परिवर्तन होने को ही हम क्या कहते हैं, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस कहते हैं। एपिडेमियोलॉजिकल ट्रांजिशंस क्या है, जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कम्युनिकेबल डिजीज में ट्रांसफर हो जाए। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में जब स्थानांतरित हो जाए तो उस कंडीशंस को हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजी ट्रांजिशंस। रोगों के बोझ के लिए डेटा का स्रोत, जैसे मृत्यु का दर, मोर्टेलिटी रेट, महत्वपूर्ण घटना पंजीकरण प्रणाली, केस ऑफ डेथ, अस्पताल से उपलब्ध जानकारी, रोग रजिस्ट्री, विशेष सर्वे, अस्पताल आधारित सूचना प्रणाली इत्यादि इसमें शामिल है। जीवन प्रत्याशा में वृद्धि, वैश्विक स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है। 1980 से लेकर के 1920 के बीच में देखें तो मनुष्यों की जो जीवन प्रत्याशा है उसमें 11.5 वर्ष की बढ़ोतरी हुई है। पहले जो जीवन प्रत्याशा था वह 61.7 वर्ष था, 61.7 वर्ष था, जो बढ़कर के अब 73.2 वर्ष हो गया है। तो टोटल वृद्धि जो हुई है 11.5 वर्ष की टोटल वृद्धि देखी गई है। 2020 तक पुरुषों की जीवन प्रत्याशा जो होगा उसमें 11.2 की वृद्धि हुई, 11.2 वर्ष की बढ़ोतरी हुई। जो 1980 में जो 59.6 वर्ष था जीवन प्रत्याशा, वह बढ़ करके अब 70.8 वर्ष हो गया है। जबकि महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं की जीवन प्रत्याशा जो है जिसमें 11.9 साल का सुधार हुआ है, यह 63.7 से बढ़ करके 75.6 साल हो गया है। मृत्यु दर, WHO के अनुसार हम लोग देख लेंगे मृत्यु दर के बारे में। गैर संचारी रोग यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से हर साल लगभग 4.1 करोड़ लोगों की जान लेते हैं, जो वैश्विक स्तर पर सभी मौतों के 71% के बराबर है। प्रत्येक वर्ष 30 से 69 वर्ष आयु के बीच 1.5 करोड़ से भी अधिक लोग NST से मर जाते हैं। उनमें से 85% समय पूर्व मौतें निम्न और मध्यम आय वाले देशों में होती हैं। इसके बाद बात करेंगे हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, हृदय रोग से सबसे अधिक मौतें होती हैं। सबसे अधिक जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है उसमें सबसे अधिक जो मौतें होती हैं वह है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज यानी हृदय रोगों से होती हैं। उसके बाद सालाना 1.7 करोड़। इसके बाद जो कैंसर से लोगों की मृत्यु होती है दूसरे नंबर पे है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बाद 93 लाख, रेस्पिरेटरी डिजीज जो है वह 41 लाख और डायबिटीज से जो लोग मरते हैं लगभग 15 लाख। तो बीमारी के ये 4 समूह सभी समय से पहले होने वाले NCD की मौतों में से 80% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। इंडिया में देख लेते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के कारण होने वाली जो मृत्यु का जो आंकड़ा है 2005 में जो था यह 5 मिलियन था नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से होने वाली डेथ, और 2015 में यह बढ़ करके 6.4 मिलियंस यानी टोटल परसेंटेज जो है 61.9% हो गया, जिसमें फीमेल का जो नंबर है 2.7 मिलियंस और मेल का जो है 3.6 मिलियन। मृत्यु दर NCD। तो आशा करते हैं कि आप नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में समझ पाए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।